Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science Notebook 25. Today we are going to study about geological time scale. तो आज हम geological time scale के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज के टॉपिक में हम कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम geological time scale के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम geological time scale की हिस्ट्री देखेंगे। उसके बाद हम इसका डिवीज़न देखेंगे कि इसको किन किन पीरियड्स में या फिर चीज़ों में डिवाइड किया गया है। फिर हम मास एक्सटिंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और फिर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल जिसको जीटीएस भी बोला जाता है उसके बारे में इम्पोर्टेंस देखेंगे कि उसकी ज़रूरत क्या है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है वो एक कैलेंडर है ना, जो कि इवेंट्स के बारे में बताता है इन अर्थ हिस्ट्री, जो कि अर्थ की जो हिस्ट्री हमारी पृथ्वी है उसकी जो भी हिस्ट्री रही है, उसका जो भी इतिहास रहा है, उस पर जो होने वाले डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हैं, है ना, कि कब कौन सा ऑर्गेनिज्म उसमें आया, है ना, और जो भी इवेंट्स हुए हैं पृथ्वी के ऊपर, तो उन इवेंट्स के बारे में, है ना, उन इवेंट्स के टाइम पीरियड के बारे में जो चीज़ें बताती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उस कैलेंडर को ही जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोला जाता है। इट सब डिवाइड्स ऑल टाइम इनटू नेम्ड यूनिट। ये पूरे के पूरा जो टाइम है तब से लेकर अब तक का, उसको क्या है, छोटे छोटे नेम यूनिट में डिवाइड कर देता है ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइम कॉल्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ड्यूरेशन। जिसको डिवाइड किया है उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में उनके ड्यूरेशन के, मतलब जो सबसे बड़ा वाला है उसको सबसे पहले रखा गया है और उसके बाद वाले को, उससे छोटे वाले को उसके बाद में रखा गया है। जैसे कि जो सबसे बड़ा है उसमें इयॉन्स आते हैं, जैसे कि इयॉन्स, एरा, फिर पीरियड्स आते हैं और उसके बाद आते हैं इपॉचेस। ठीक है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को किन किन चीज़ों में ड्यूरेशन के बेसिस पर डिवाइड किया गया है, इयॉन्स, एरा, पीरियड्स एंड इपॉचेस। सबसे बड़े हैं इयॉन्स, उसके बाद आते हैं एरा, उसके बाद पीरियड्स एंड उसके बाद आते हैं इपॉचेस। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो एक सिस्टम है ऑफ दैट द क्लासीफाइड जियोलॉजिकल स्ट्रेटा इनटू टाइम, जो कि जियोलॉजिकल स्ट्रेटा जो है अर्थ पर होने वाले जो इवेंट्स हैं उनको टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। हिस्ट्री अगर अपन इसकी देखें तो जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको सबसे पहले डेवलप किया गया था इटालियन जियोलॉजिस्ट के द्वारा। इटालियन जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो अर्थ के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अर्थ की हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में उसकी जो स्टडी करते हैं उनको बोला जाता है जियोलॉजिस्ट। तो उनकी जो सबसे पहले डेवलप किया जाने वाला जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको किसने डेवलप किया, इटालियन, इटली के एक साइंटिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था जियोवानी आर्डिनो। ठीक है। उनको फादर ऑफ जीटीएस भी बोला जाता है। उसके बाद जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है उसको सबसे पहले प्रपोज किसके द्वारा किया गया था, सबसे पहले बताया किसके द्वारा गया था, ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट के द्वारा बताया गया था, जिनका नाम था आर्थर होल्म्स। ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि इनको किन किन चीज़ों में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो जो सबसे बड़ा सेक्शन है वो कौन सा है, इयॉन्स, सबसे बड़ा सेक्शन है इयॉन्स। ठीक है। इसके अंदर सबसे बड़ा सेक्शन है इयॉन्स, उसके बाद जो सेक्शन आता है वो है एरा, उसके बाद आते हैं पीरियड्स और उसके बाद आते हैं इपॉचेस। जैसा कि इधर दिखाया भी गया है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। सबसे पहले इयॉन्स आए हैं, फिर एरा आया है, फिर पीरियड्स और उसके बाद आते हैं इपॉचेस। नेक्स्ट है, इयॉन्स जो होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोजॉइक इयॉन एंड फेनेरोजॉइक इयॉन्स। ठीक है। कौन कौन सी, क्रिप्टोजॉइक और फेनेरोजॉइक। क्रिप्टोजॉइक जो होते हैं उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हीडन, आर्कियन एंड प्रोटेरोजॉइक। तीन इसमें एरा है, कौन कौन से, हीडन, आर्कियन एंड प्रोटेरोजॉइक। ठीक है। जो हीडन वाला एरा है वो है 4.6 to 4 बिलियन ईयर्स अगो। कब का है, 4.5 साल से 4 साल, सॉरी 4.5 साल से 4 बिलियन ईयर्स अगो, इतने साल पहले का इसको माना जाता है। इतने साल पहले कौन सा एरा था, हिडन एरा। उसके बाद आता है आर्कियन। आर्कियन जो है उसका ओरिजिन जो है वो लगभग माना जाता है आज से 4.2 से
नहीं 4 से 2.5 बिलियन ईयर अगो, लगभग 4 से लेकर 2.5 बिलियन साल पहले इसको माना जाता है। उसके बाद आता है प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक जो है वो 2.5 मिलियन साल जो है उनसे पहले का एरा है, 2.5 से लेकर के 600 मिलियन ईयर अगो का इसको माना जाता है। इसमें जो BYA और MYA लिखा हुआ है इसका मतलब है बिलियन ईयर अगो। ठीक है, क्या है इसका मतलब? BYA, BYA का मतलब है बिलियन ईयर अगो। ठीक है, और MYA का मतलब है मिलियन ईयर अगो। बिलियन क्या होता है? मिलियन से बड़ा होता है, बिलियन इज मोर ग्रेटर देन मिलियन। ठीक है, समझ आया? इसके बाद आते हैं फेनेरोजोइक एरा। ठीक है, इयॉन्स को किस में डिवाइड किया है? 2 में, क्रिप्टोजोइक और फेनेरोजोइक। क्रिप्टोजोइक को 3 में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? 3 पीरियड्स में, हीडन, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक। फिर आते हैं फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक में आते हैं पैलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। कौन कौन से एरा आते हैं? पैलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा एंड सीनोजोइक एरा। फिर जो पैलियोजोइक एरा है उसको एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स भी इसको बोला जाता है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, पैलियोजोइक एरा जो है, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। पैलियोजोइक एरा को एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स बोला जाता है क्योंकि पैलियोजोइक एरा में इन्वर्टिब्रेट्स का ओरिजिन हुआ, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसको डिवाइड किया गया है कुछ पीरियड्स में। कौन कौन से हैं? कैम्ब्रियन, ऑर्डोवेशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस, पर्मियन। ठीक है, कितने हो गए? कैम्ब्रियन, ऑर्डोवेशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस और पर्मियन। इसको 6 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। कितने में इसको डिवाइड किया गया है? 6 पीरियड्स में, पैलियोजोइक एरा को। इसके बाद आता है मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा को एज ऑफ रेप्टाइल्स बोला जाता है क्योंकि इन्वर्टिब्रेट्स के बाद कौन आए? रेप्टाइल्स आए। इस वाले मीजोजोइक एरा में आते हैं रेप्टाइल्स, जिसको डिवाइड किया गया है 3 पीरियड्स में। कौन कौन से? ट्रायसिक, जूरासिक एंड क्रिटेशियस। ट्रायसिक, जूरासिक एंड क्रिटेशियस। फिर आता है सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा को एज ऑफ मैमल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एज ऑफ मैमल्स, क्योंकि इसके अंदर, सीनोजोइक एरा के अंदर मैमल्स का ओरिजिन हुआ। फिर इसको डिवाइड किया है 2 पीरियड्स में, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। ठीक है, अब पीरियड्स के अंदर आते हैं इपॉचेस। ठीक है, तो टर्शरी जो है उसको बोला जाता है, टर्शरी वाला जो है उसके अंदर कौन कौन से पॉचेस आते हैं? पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन। ठीक है, और आते हैं मायोसीन एंड प्लायोसीन। उसके बाद क्वाटरनरी के अंदर आते हैं 2, प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन। अब इनके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो पहले एक बार इसको मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, टोटल कितने हैं? सबसे बड़ा होता है इयॉन्स। इयॉन्स में 2 हैं, क्रिप्टोजोइक एंड फेनेरोजोइक। ये क्या है? एरा। उसके बाद इसके बाद आते हैं क्रिप्टोजोइक के अंदर 3 पीरियड्स हैं, आर्कियन, हीडन, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक। फिर आते हैं फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक के अंदर कौन कौन से 3 एरा हैं? मतलब पैलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। फिर पैलियोजोइक के अंदर आते हैं 6 पीरियड्स, मीजोजोइक के अंदर आते हैं 3 पीरियड्स, उसके बाद सीनोजोइक के अंदर आते हैं 2 पीरियड्स। ठीक है, इसको एक चार्ट बना करके याद कर लीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अपने इयॉन्स के ऊपर। इयॉन्स में कौन कौन से थे? जो क्रिप्टोजोइक था उसके अंदर कौन कौन से थे? 3, हीडन, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक। तो सबसे पहले हम देखेंगे हीडन के बारे में। हीडन जो है उसके अंदर क्या हुआ था? अर्थ का ओरिजिन हुआ था। अर्थ का ओरिजिन कब माना जाता है? हीडन के अंदर ये हुआ अर्थ का ओरिजिन। उसके बाद आया फॉर्मेशन ऑफ मून। मून का फॉर्मेशन भी कब माना जाता है? हीडन के अंदर ही मून का फॉर्मेशन माना जाता है। सबसे पुराना जो मिनरल जो खोजा गया था वो भी कौन से उसका था? इयॉन का था, हीडन का ही था। हीडन के अंदर, सॉरी, 3 एरा में है ना। कौन सा था? हीडन का। उसके बाद हीडन जो था उसके अंदर क्या था? कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी। इसके अंदर क्या थी? ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, नो ऑक्सीजन। तो इसके अंदर अर्थ का ओरिजिन हुआ, मून का ओरिजिन, मून का भी फॉर्मेशन हुआ, और ऑक्सीजन इसमें एब्सेंट है, और इसके अलावा इसमें मिनरल भी सबसे पहले नोन था हीडन के अंदर। फिर आते हैं आर्कियन। आर्कियन जो है द फर्स्ट लाइफ फॉर्म। आर्कियन के अंदर जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म है वो ओरिजिन हुई आर्कियन के अंदर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली लाइफ फॉर्म कब अराइज हुई थी, तो वो आती है आर्कियन के अंदर। सिंपल सिंगल सेल्ड लाइफ प्रोबेबली बैक्टीरिया एंड आर्किया। जो सिंगल सेल लाइफ, क्योंकि सबसे पहले ऐसा तो है नहीं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा, सिंगल सेल से लाइफ का ओरिजिन हुआ है। तो सबसे पहले जो सिंगल सेल थी वो कब आई थी? आर्कियन के अंदर। ठीक है,
और वो क्या थी, बैक्टीरिया या फिर आर्की बैक्टीरिया। फिर आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बिगिंस टू इंक्रीज। अब हिडन के अंदर क्या था, ऑक्सीजन बिल्कुल एब्सेंट थी। अब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। फिर इसके अंदर अब ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो गया तो एरोबिक रेस्पिरेशन भी इवॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके अंदर लाइफ फॉर्म अराइज हो गई, लाइफ फॉर्म अराइज होने के बाद ऑक्सीजन भी अराइज हो गई, ऑक्सीजन अराइज हो गई तो एरोबिक रेस्पिरेशन आ गया। ठीक है। इसके बाद सबसे पुराना जो फॉसिल है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो भी इसी एरा का माना जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक जो है उसके अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन का कैटेस्ट्रॉफ हुआ। कैटेस्ट्रॉफ का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रक्शन हुआ। ठीक है, विनाश होना स्टार्ट हो गया। फिर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स सिंगल सेल लाइफ प्रोटिस्ट, जो पहली कॉम्प्लेक्स लाइफ थी सिंगल सेल्ड में ही, वो कब कौन सी की थी, प्रोटिस्ट डाइनोफ्लैजिलेट विद न्यूक्लियाई, जिनके अंदर न्यूक्लियस भी अराइज हो गया। ठीक है, तो उसका ओरिजिन हुआ प्रोटेरोजोइक के अंदर। उसके बाद ओल्डेस्ट फॉसिल ऑफ यूकैरियोटिक सेल अपीयर। यूकैरियोटिक सेल का जो सबसे पुराना फॉसिल मिलता है वो भी प्रोटेरोजोइक का ही मिलता है। किसका मिलता है, प्रोटेरोजोइक का। यूकैरियोटिक सेल का सबसे पुराना फॉसिल कब का मिलता है, प्रोटेरोजोइक का। फिर ये जो इयॉन है प्रोटेरोजोइक वाला, ये क्या है, वॉज द लॉन्गेस्ट ऑफ जीटीएस, सबसे बड़ा कौन सा इयॉन है, प्रोटेरोजोइक। अगर ये क्वेश्चन आए तो प्रोटेरोजोइक इसका आंसर हो जाता है। ठीक है। इसके बाद ये 3 इयॉन हो गए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं एरा के ऊपर। ठीक है, कौन कौन से 3 एरा हैं, पैलियोजोइक, सीनोजोइक एंड मीजोजोइक। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैलियोजोइक। पैलियोजोइक जो है उसको 6 पीरियड में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितने हैं इसके अंदर, 6 पीरियड्स हैं। इसके अंदर आते हैं 6 पीरियड्स। ठीक है, कौन कौन से, कैम्ब्रियन, ऑर्डोवेशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस एंड पर्मियन। जो कैम्ब्रियन है वो कितना पुराना है, 600 से 500 मिलियन ईयर्स अगो। कैम्ब्रियन का ओरिजिन कब था, 600 से 500 मिलियन ईयर अगो इसका ये पाया जाता था, कैम्ब्रियन पीरियड। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या हुआ था, कौन सा इवेंट हुआ था, अभी इनको डिवाइड तो नहीं किया गया, इसके अंदर कोई पहुँच तो नहीं है, लेकिन इसमें कौन कौन से इवेंट हुए थे। इसके अंदर क्या था, इन्वर्टिब्रेट्स का अगर सबसे ज़्यादा जो संख्या थी, जनसंख्या थी, पॉपुलेशन जो थी इन्वर्टिब्रेट्स की सबसे ज़्यादा मानी जाती है कैम्ब्रियन पीरियड्स की। ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्डोवेशियन। ऑर्डोवेशियन जो है वो आज से लगभग 500 से 425 मिलियन ईयर अगो था। ठीक है, आज से 500 से लेकर के 425 मिलियन ईयर अगो कौन सा पीरियड था, ऑर्डोविशियन। इसके अंदर क्या होता, सबसे पहले फिश का जो इंडिकेशन है, फिशेस का जो ओरिजिन है वो कब हुआ था, ऑर्डोविशियन के अंदर। कोरल्स और ट्राइलोबाइट्स भी अबंडेंट थे, है ना। और इसके अलावा डाइवर्सिफाइड मोलस्का, मोलस्का जो है उसके अंदर भी क्या था, डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या थे, मोलस्का प्रेजेंट थे। उसके बाद आता है सिल्यूरियन। सिल्यूरियन जो है उसके अंदर क्या था, वाइड एक्सपेंशन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। इसमें क्या हुआ, जो इन्वर्टिब्रेट्स थे वो क्या हो गए, फैल गए काफ़ी ज़्यादा, मतलब सभी जगह इन्वर्टिब्रेट्स फैल गए। इसके बाद जो है इसमें सबसे पहले इंसेक्ट का ओरिजिन भी सिल्यूरियन के अंदर हुआ था, और फिशेस का हुआ था ऑर्डोवेशियन के अंदर, और कैम्ब्रियन के अंदर इन्वर्टिब्रेट्स का। इसके अलावा इन्वर्टिब्रेट्स का एक्सपेंशन हुआ था सिल्यूरियन में, और राइज ऑफ फिश। फिर फिश का जो राइज है, मतलब उसके बाद फिश की भी संख्या बढ़ने लग गई यहाँ से। और ये कितना पुराना है, लगभग 425 से लेकर के 405 मिलियन ईयर्स अगो इसका ओरिजिन है। ठीक है। फिर आता है डेवोनियन। डेवोनियन में क्या हुआ, अब इससे पहले सिल्यूरियन में क्या था, फिश राइज हो गई, मतलब फिश इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। उसके बाद क्या हुआ, डेवोनियन में फिशेस का डाइवर्सिफिकेशन हो गया, उनके अंदर भी डाइवर्सिटी आनी स्टार्ट हो गई, मतलब अलग अलग टाइप्स की फ़िश डेवलप होने लग गई। फिर आता है कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस जो है वो आज से 345 से 280 मिलियन ईयर अगो माना जाता है, 345 से 280 मिलियन ईयर अगो। ठीक है। फिर जो एम इसके अंदर क्या हुआ था, एम्फीबियंस डोमिनेंट ऑन लैंड। इसके अंदर जो थे एम्फीबियंस जो थे, है ना, एम्फीबियंस कौन से होते हैं, लैंड और वाटर पर रहने वाले, है ना। तो इसके अंदर क्या था, एम्फीबियंस डोमिनेंट हो गए लैंड पर, उन्होंने पूरी लैंड को कब्जा कर लिया, है ना। उसके बाद इंसेक्ट भी पाए जाने लगे। फिर अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट रेप्टाइल्स। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले रेप्टाइल्स भी कार्बोनीफेरस पीरियड के अंदर ही अराइज हुए। कौन हुए, रेप्टाइल्स भी इसी के अंदर अराइज हुए। फिर आता है पर्मियन। पर्मियन जो है वो 280 से 200
30 मिलियन ईयर अगो इसका ओरिजिन माना जाता है। और इसके अंदर क्या था, ट्राइलोबाइट्स जो थे, जो कि ओर्डोवेशियन के अंदर काफ़ी ज़्यादा थे, ओर्डोवेशियन के अंदर वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट होने का मतलब हो गए वो ख़त्म हो गए। उसके बाद अबंडेंस ऑफ प्रिमिटिव रेप्टाइल्स, जो पहले वाले जो रेप्टाइल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गए, अबंडेंट हो गए, उनकी संख्या बढ़ गई। फिर मैमल जैसे जो दिखने वाले रेप्टाइल्स थे उनका भी अपीयरेंस हुआ यहाँ पर, मैमल जैसे दिखने वाले। इसके बाद क्या हुआ, डिक्लाइन ऑफ एम्फीबिया, यहाँ से क्या हुआ, एम्फीबिया ख़त्म होना स्टार्ट हो गया, मतलब उनका जो संख्या थी वो क्या हो गई, कम होना स्टार्ट हो गई। अब इसमें से क्वेश्चन आता है कि ये जो पीरियड्स हैं इनका जो टाइम है उसका एक क्वेश्चन आता है, तो इसके टाइम को याद रखना, ठीक है। इसके बाद आता है मीज़ोज़ोइक एरा। मीज़ोज़ोइक एरा जो है उसके अंदर 3 पीरियड आते हैं। कितने आते हैं मीज़ोज़ोइक एरा के अंदर, 3 पीरियड आते हैं। कौन कौन से, ट्राइएसिक, ज्यूरेसिक एंड क्रिटेशियस। जो ट्राइएसिक है, ट्राइएसिक जो पीरियड है वो 230 से 180 मिलियन ईयर अगो पाया जाता था। ट्राइएसिक आज से लगभग 230 से 180 मिलियन ईयर अगो वाला जो टाइम है, जो पीरियड है, उसको क्या बोला जाता है, ट्राइएसिक पीरियड। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर ट्रांजिशन ऑफ रेप्टाइल्स इनटू मैमल्स, जो रेप्टाइल्स थे उनका ट्रांजिशन होना स्टार्ट हुआ किसके अंदर, मैमल्स के अंदर। रेप्टाइल्स जो थे वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग गए किसके अंदर, मैमल्स के अंदर। फिर राइज ऑफ प्रोग्रेसिव रेप्टाइल्स, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके रेप्टाइल्स का भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। फिर एग लेइंग मैमल डेवलप हुए, कौन से, एग देने वाले, जिनमें क्या, ओविपेरस मैमल्स डेवलप हुए। फिर एक्सटिंक्शन ऑफ प्रिमिटिव एम्फीबियंस, जो प्रिमिटिव एम्फीबियंस थे, पुराने वाले जो एम्फीबियंस थे वो क्या हो गए, ख़त्म होना स्टार्ट हो गए। उसके बाद आता है ज्यूरेसिक पीरियड। ज्यूरेसिक पीरियड जो है वो आज से 180 से 135 मिलियन साल पहले वाला माना जाता है, जिसके अंदर डायनासोर, डायनासोर जो थे वो डोमिनेंट थे। जैसे कि इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी ज्यूरेसिक पार्क, उसमें क्या दिखाया गया है, डायनासोर दिखाए गए हैं। तो क्या है, इसमें क्या था, डायनासोर्स जो थे वो डोमिनेंट थे जुरासिक पीरियड में। एफिरियंस ऑफ फर्स्ट टूथ बर्ड, जो फर्स्ट पहली सबसे पहली जो बर्ड थी, कौन सी वाली, टूथ बर्ड, जिनके अंदर क्या थे, टीथ प्रेजेंट थे या फिर जिनके अंदर जॉ प्रेजेंट थे, ऐसी जो बर्ड्स हैं उनका अपीयरेंस भी किस में माना जाता है, जुरासिक में। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनका भी जो ओरिजिन है वो डायनासोर से ही धीरे धीरे करके क्या हुआ था, हुआ था। फिर क्या है, स्प्रेड ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स जो थे पूरी अर्थ के ऊपर फैल गए। फिर राइज ऑफ इंसेक्टिवोरस मार्सुपियल्स, जो इंसेक्ट खाने वाले क्या है, मार्सुपियल्स हैं, है ना। इंसेक्टिवोरस का क्या मतलब होता है, जो इंसेक्ट को खा जाते हैं, तो उनको खाने वाले जो मार्सुपियल्स थे उनका भी ओरिजिन का है, ज्यूरासिक पीरियड का है। मार्सुपियल्स कौन होते हैं, एनिमल्स होते हैं मार्सुपियल्स, ठीक है। मार्सुपियल वो होते हैं जो स्तनधारी जानवर होते हैं, ठीक है, मतलब मैमल्स ही होते हैं एक प्रकार के, जो कि क्या थे, इंसेक्टिवोरस थे। उनका राइज होना स्टार्ट हो गया जुरासिक पीरियड में। तो क्या हुआ, एक तो डायनासोर, एक टूथ बर्ड, ये क्या है इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है क्रिटेशियस। क्रिटेशियस जो है वो आज से 135 से 63 मिलियन ईयर अगो, मतलब आज से जो 135 से 63 मिलियन साल पहले क्या था, जो टाइम है, जो पीरियड है, उसको क्रिटेशियस पीरियड बोला जाता है, जिसके अंदर डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। जुरासिक के अंदर डायनासोर डोमिनेंट थे और क्रिटेशियस के अंदर क्या है, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। इसके बाद जो टूथ वाली बर्ड थी वो भी एक्सटिंक्ट हो गई, जो कि कब राइज हुई थी, जो कि अपीयर हुई थी जुरासिक में, वो भी एक्सटिंक्ट हो गई। फिर जो टीलियोस्ट फिश हैं, उनका ओरिजिन स्टार्ट हुआ, वो अपीयर होने लगी। उसके बाद जो आर्किक मैमल थे, है ना, वो भी कॉमन हो गए, ठीक है। तो मीसोजोइक एरा के अंदर कितने पीरियड है, 3 पीरियड है, ट्राइएसिक, ज्यूरासिक एंड क्रिटेशियस। ट्राइएसिक के अंदर मै रेप्टाइल्स ट्रांजिशन हुआ, किसमें, मैमल्स में, रेप्टाइल्स बदल गए मैमल्स में। इसके अलावा क्या हुआ था, इसके अंदर एग लेइंग मैमल का ओरिजिन हुआ, ठीक है, और इसके अंदर प्रिमिटिव एम्फीबियंस जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। इसके बाद जुरासिक के अंदर डायनासोर डोमिनेंट थे और फर्स्ट टूथ बर्ड जो थी उनका अपीयरेंस हुआ। इसके बाद क्रिटेशियस के अंदर डायनासोर और जो टूथ बर्ड थे वो एक्सटिंक्ट हो गए और टीलियोस फिश का ओरिजिन हुआ, ठीक है। फिर आते हैं, जैसे कि इसमें एक एनिमेशन दिखाया गया है डायनासोर, जिसमें ज्यूरासिक पीरियड जो था उसका दिखाया गया है, ठीक है।
इसके बाद बढ़ते हैं सीनोजोइक। कौन सा एरा है तीसरा? सीनोजोइक। पहला कौन सा था? पैलियोजोइक, फिर था मीजोजोइक, अब है सीनोजोइक। सीनोजोइक एरा जो है उसके अंदर दो पीरियड आते हैं, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। कौन कौन से पीरियड है? एक तो टर्शरी और एक क्वाटरनरी। टर्शरी पीरियड जो है वो 63 से 11 मिलियन ईयर अगो था, और जो क्वाटरनरी है वो है 1 मिलियन ईयर अगो। मतलब जो प्रेजेंट का जो टाइम है वो कौन सा था? क्वाटरनरी। अब 1 मिलियन साल पहले से अब तक का जो टाइम है वो कौन सा है? क्वाटरनरी पीरियड। ओके। तो जो टर्शरी पीरियड है उसको कितने इपॉचेस में डिवाइड किया गया है? 1 2 3 4 5। पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन एंड मायोसीन एंड प्लायोसीन। कौन कितने हैं? 5। इसके अंदर आते हैं पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन एंड प्लायोसीन। अब इनके अंदर कौन कौन से इवेंट हुए ये देखते हैं। तो जो पैलियोसीन इपॉच है ना, जो कि कितने साल पहले का है? 63 से 58 मिलियन ईयर अगो। तो इसके अंदर क्या हुआ था? इवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन ऑफ मैमल्स। मैमल्स का इवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन हुआ, मैमल्स जो थे उनका इवोल्यूशन हुआ। ठीक है। फिर आते हैं ईओसीन। ईओसीन में क्या था? प्लेसेंटल मैमल्स डाइवर्सिफाइड। जो प्लेसेंटा वाले मैमल्स हैं जिनके अंदर प्लेसेंटा पाई जाती है उनका डाइवर्सिफिकेशन हुआ, वो भी क्या हो गए? काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हो गए, उनके अंदर भी डाइवर्सिटी आने लग गई धीरे धीरे करके। इसके अलावा हूफ्ड मैमल एंड कार्निवोरस इस्टेब्लिश्ड। जो हूफ वाले मैमल्स थे और जो कार्निवोरस थे, कार्निवोर्स कौन होते हैं? जो मांसाहारी होते हैं, ऐसे जानवरों का भी वहाँ पर आधिपत्य हो गया, वो भी इस्टेब्लिश होने लग गए। ठीक है। इसके बाद आते हैं ओलिगोसीन। ओलिगोसीन जो है वो 36 से 25 मिलियन ईयर्स अगो का पीरियड है, जिसमें क्या था? आर्किक मैमल जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। आर्किक मैमल थे वो क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। इसके अलावा क्या हुआ? जो मॉडर्न मैमल्स थे उनका ओरिजिन हो गया, वो क्या हुए? अपीयर होने लग गए। तो जो मॉडर्न मैमल्स हैं उनका अपीयरेंस कब हुआ? ओलिगोसीन में। ठीक है। तो ये है इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा आता है मायोसिन। मायोसिन जो है वो 25 to 12 मिलियन ईयर्स अगो का पीरियड है। उसमें क्या होता है? मैमल्स एट हाइट ऑफ इवोल्यूशन। मैमल्स जो थे वो इवोल्यूशन की हाइट पे, सबसे ज़्यादा इवोल्यूशन किस में पाया जा रहा था? मैमल्स के अंदर। फिर इसमें सबसे पहले जो आदमी थे, फर्स्ट मैन जो था, मैन लाइक एप्स, किसके जैसा? एप्स जैसा, वो अराइज हुआ। फिर आते हैं प्लायोसिन जो कि 12 से 11 मिलियन ईयर अगो का टाइम है, जिसमें क्या थे? मैमल्स अबंडेंट हो गए। अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा कौन आ गए? मैमल्स आ गए। मैन इवॉल्व होने लग गए। ठीक है। उन मतलब जो इंसान है उनके अंदर भी इवोल्यूशन हुआ। फिर एलिफेंट, हॉर्स और कैमल जो थे ऑलमोस्ट लाइक प्रेजेंट मॉडल। आजकल के जो पाए जाने वाले जो जानवर हैं एलिफेंट, हॉर्स और कैमल्स, लगभग वैसे ही दिखाई देने लगे। ठीक है। फिर आते हैं क्वाटरनरी। क्वाटरनरी को दो इपॉचेस में डिवाइड किया गया है, प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन। प्लीस्टोसीन जो है वो 1 से लगभग 0.1 मिलियन ईयर अगो का जो टाइम है उसको माना जाता है। इसमें क्या था? एज ऑफ मैन इसको बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि एज ऑफ मैन किसको बोला जाता है, तो अगर इपॉच का आता है तो इसको बोलते हैं प्लीस्टोसीन, और क्वाटरनरी इसका पीरियड है। ठीक है। और एरा कौन सा है? सीनोजोइक एरा। तो एज ऑफ मैन है कौन सी? प्लीस्टोसीन। इसके अलावा एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी लार्ज मैमल। जो बड़े बड़े मैमल्स थे, बड़े बड़े जो बड़े बड़े दिखने वाले जो जानवर या फिर मैमल्स जो हैं, है ना, स्तनधारी जो हैं, उनका क्या हो गया? एक्सटिंक्शन हो गया। फिर आते हैं होलोसीन। होलोसीन कौन सा टाइम है? जो रिसेंट का जो टाइम चल रहा है उसको बोला जाता है होलोसीन। ठीक है। ये क्या है? एज ऑफ मैन। मतलब क्योंकि अब क्या है, पृथ्वी पर काफ़ी सबसे ज़्यादा क्या है? आदमी ही आदमी है, ह्यूमन स्पीसीज़ है। फिर इसके अलावा क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर। ह्यूमन कल्चर का डेवलपमेंट होने लग गया। ह्यूमंस जो थे अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए क्या है? वहाँ पर तरह तरह की चीज़ों को अपनाने लग गए अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो अब इधर एक डायग्राम के तरीके से दिखाया गया है, जस्ट लाइक अ ग्राफ। इसमें क्या है? प्री कैम्बियन, पैलियोजोइक और मीजोजोइक और सीनोजोइक एरा को दिखाया गया है। प्री कैम्ब्रियन किसको बोला गया है? पैलियोजोइक से जो पहले वाला जो टाइम है उसको प्री कैम्ब्रियन बोला गया है। ठीक है। इसमें क्या थे? सॉफ्ट बॉडीड क्रीचर्स दिखाए गए हैं, नीचे की तरफ सॉफ्ट बॉडी वाले जो क्रीचर्स थे उनका जो टाइम है उसको माना जाता है। उसके बाद आते हैं पैलियोजोइक। पैलियोजोइक में कौन कौन से थे? कैम्ब्रियन, ऑर्डोवेशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, पेनिन्सिलिवानियन और क्या थे? पर्मियन। ठीक है। इसके अंदर थे 6 टोटल। तो इनको दिखाया गया। कैम्ब्रियन के अंदर कौन है? ट्राइलोबाइट्स हैं। ऑर्डोवेशियन के अंदर जो है वो है नॉटिलॉइड्स। फिर सिल्यूरियन के अंदर सी स्कॉर्पियंस, मतलब जो समुद्र में पाए जाने वाले स्कॉर्पियंस है। डेवोनियन के अंदर क्या थे? फिशेज का ओरिजन है। फिर जो है
पेनिसिलवानियन जो हैं या फिर मिसिपियंस जो हैं उनमें आते हैं, फिर एम्फीबियंस। फिर जो पर्मियन वाला जो पीरियड है उसको क्या बोला जाता है, उसके अंदर कौन थे, रेप्टाइल्स। इसके अलावा जो आता है मीसोजोइक, मीसोजोइक के अंदर आते हैं ट्राइएसिक, ज्यूरासिक और क्रिटेशियस। ट्राइएसिक के अंदर कौन थे, ट्राई ज्यूरासिक, ज्यूरासिक के अंदर कौन थे, डायनासोर्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं सीनोजोइक, सीनोजोइक में कौन कौन से आते हैं, क्वाटरनरी एंड टर्शरी। इसको क्वाटरनरी को क्या बोला जाता है, मैन, एज ऑफ मैन। ठीक है, इसके अंदर मैमल्स अराइज हो गए, तो मोटा मोटा करके इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि मास एक्सटिंक्शन क्या होता है। मास एक्सटिंक्शन क्या है, मतलब एक साथ क्या है, ग्रुप में जो एक्सटिंक्शन होता है ना, जैसे कि समझो एक कम्प्लीटली एक पूरी की पूरी स्पीसीज़ ही क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, या फिर उनका क्या है, एक पूरा का पूरा जो पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट हो गया, तो उसको बोला जाता है मास एक्सटिंक्शन। तो जो सबसे पहला मास एक्सटिंक्शन है, सबसे पहला वाला जो मास एक्सटिंक्शन है वो कब हुआ था, ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन जो पीरियड है उसके अंदर हुआ था सबसे पहला मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड मास एक्सटिंक्शन माना जाता है वो हुआ था डेवोनियन के अंदर। थर्ड वाला जो था वो हुआ था पर्मियन के अंदर। फिर फोर्थ मास एक्सटिंक्शन और फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन जो है वो हुआ था ट्रायसिक के अंदर और क्रिटेशियस के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से मास एक्सटिंक्शन को बोला जाता है। तो किस किस का मास एक्सटिंक्शन हुआ था अब हम ये देखेंगे, जैसे कि जो ऑर्डोवेशियन टाइम है उसके अंदर क्या हुआ था, जो मेराइन स्पीसीज़ थी उनका मास एक्सटिंक्शन हुआ था। किसका हुआ था, जो मेराइन स्पीसीज़ थी, है ना, उनका हुआ था। डेवोनियन के अंदर भी जो मेराइन वाटर में रहने वाली स्पीसीज़ थी उनका क्या हुआ था, मास एक्सटिंक्शन हुआ था। इसके बाद जो पर्मियन वाला टाइम है इसके अंदर किसका हुआ था, ट्राइलोबाइट्स का हुआ था। ठीक है, जो ट्राइएसिक है इसके अंदर किसका हुआ था, एम्फीबियंस का हुआ था। जो प्रिमिटिव एम्फीबियंस थे उनका मास एक्सटिंक्शन कब हुआ था, ट्राइएसिक में। और क्रिटेशियस के अंदर किसका हुआ था, जो डायनासोर्स थे और जो टूथ बर्ड थी उनका किसका हुआ था, क्रिटेशियस के अंदर, डायनासोर्स का। और डायनासोर्स का ओरिजिन कब हुआ था, ज्यूरासिक के अंदर। तो डायनासोर का और जो टूथ वाली बर्ड्स हैं उनका हुआ था क्रिटेशियस के अंदर। तो मास एक्सटिंक्शन किसे बोला जाता है, कि एक साथ पूरी की पूरी जो स्पीसीज़ है उसका क्या हो जाना, एक्सटिंक्ट हो जाना, उसको ही मास एक्सटिंक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब आप इस वीडियो को देखिए एक बारी, ये एक एनिमेशन वीडियो है। फिर सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन जो था वो कब हुआ था, होलोसीन में। होलोसीन क्या थी, एरा थी। एक्सपेक्टेड वर्सेस ऑब्जर्व नंबर ऑफ एक्सटिंक्शन सिंस 1900। ठीक है, सिक्स वाला कब हुआ, होलोसीन के अंदर। इसके बाद एक यहाँ पर जस्ट फ्लो चार्ट दिखाया गया है। जो यहाँ पर रेड से मार्क किए गए हैं वो है एक्सपेक्टेड, और जो ऑब्जर्व्ड है वो है ब्लू कलर के। तो एक्सपेक्टेड वर्सेस ऑब्जर्व नंबर ऑफ एक्सटिंक्शन 1900 से लेकर के अब तक जितने भी एक तो एक्सपेक्टेड जो थे और ऑब्जर्व्ड जो है, मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड कौन से थे, ऐसा माना गया था कि इतने एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और ऑब्जर्व कितने देखे गए हैं एक्सटिंक्ट हुए। तो देखिए जो मैमल्स हैं कितने हैं, 35% मैमल्स क्या हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा बर्ड्स हो चुकी हैं, है ना, 8% रेप्टाइल्स हो चुके हैं, 32% क्या हो चुके हैं, एम्फीबियंस एंड फिशेस क्या हो गए, धीरे धीरे करके क्या होते जा रहे हैं, ये एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस क्या है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। तो जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है वो हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द अर्थ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अर्थ की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, कि अर्थ का जो इवोल्यूशन है, अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट क्या है, एनिमल्स हैं या फिर कहें अपन डिफरेंट डिफरेंट क्या है, लाइफ फॉर्म्स हैं, उनका जो ओरिजन है, उनका जो इवोल्यूशन है वो किस तरीके से हुआ है, उसको समझने के लिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या करता है, हेल्प करता है। जियोलॉजिस्ट यूज़ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द एज ऑफ सरफेस रॉक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सरफेस रॉक्स मतलब कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल की हेल्प से जो हैं उन पर जो मार्क्स होते हैं, उन मतलब उसमें क्या होता है, जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, उन पर क्या होते हैं, काफ़ी सारे जो फॉसिल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है,
उनकी एज का पता लगाया जा सकता है। तो उनके हिसाब से ओरिजिन का भी पता लगाया जाता है कि कौन-सा ऑर्गेनिज़्म जो है उसका ओरिजिन कब का है, कौन-सी लाइफ़ फ़ॉर्म कब की है, उसी के बेसिस पे क्या अर्थ के ओरिजिन का भी पता लगाया गया, ठीक है? तो इस तरीके से जो बड़ी-बड़ी रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं या फिर कहें जो बड़े-बड़े फॉसिल्स होते हैं, है ना? उनको देख कर के क्या होता है, उनकी एज का डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।